हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएमएसटी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएमएसटी यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट डिस्कस कर लिया गया है। जो आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मेल दैट वी गेट व्हेन एलपीजी सिलेंडर लीक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी उपस्थिति के कारण हमें ये गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर कंपाउंड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड के उपस्थिति के कारण एलपीजी सिलेंडर लीक होता है, तो उससे हमको पता चलता है कि लीकेज हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, इसका फार्मूला, जो कि पॉइजनस गैस होता है। ये गाड़ी से निकलता है, इंडस्ट्री वगैरह से ये निकलता है गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है इसका फार्मूला, और ये ग्रीन हाउस गैस भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको आप सारा आंसर कॉपी पे नोट करना है और वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि किसका कितना स्कोर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लोटिंग पेपर्स एब्जॉर्ब इंक ड्यू टू। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण है। पहला है कोर्स नेचर ऑफ पेपर, दूसरा है ओस्मोसिस, तीसरा है कैपिलरी एक्शन, चौथा है सोखना सिफोनिंग। तो चलिए आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, और इसका एक पुस्तक का नाम है इंडिपेंडेंट, जो इनके द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। और ऑप्शन अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में राजगोपालाचारी जी के नाम पे। लाला लाजपत राय जी के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, तो इन्होंने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या नारा दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। और महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है। महात्मा गांधी जी के 2-4 पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इसका एक पुस्तक है यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, और इसका एक पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि इसका ऑटोबायोग्राफी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गन पाउडर मेनली कंटेन्स ऑफ। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल रहता है? पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है पोटासियम नाइट्रेट, तीसरा है लेड सल्फाइड, चौथा है जिंक सल्फेट। तो आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन है पोटासियम नाइट्रेट। गन पाउडर कंसिस्ट होता है किसमें? पोटासियम नाइट्रेट में ये रहता है, पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट का क्या होता है फॉर्मूला? KNO3। क्या होता है? KNO3। गन पाउडर का खोज किसने किया था? गन पाउडर का खोज किया था रॉजर बैंकन ने। किसने किया था? रॉजर बैंकन के द्वारा गन पाउडर को। कैल्शियम सल्फेट, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोला जाता है, जिप्सम।
जिप्सम जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O CaSO4 इंटू 2H2O। और तो इतना ही है। जिंक, उसके बाद है जिंक सल्फेट के बारे में जानते हैं। जिंक सल्फेट को क्या बोला जाता है? वाइट विट्रियोल, जिसको उजला थोथा बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O होता है इसका फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है बाटर सिस्टम, ऑप्शन बी है लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। ईंट का बना भवन इसका महत्वपूर्ण विशेषता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो बहुत महत्वपूर्ण साइट सब है, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब मेन इम्पोर्टेंट साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NGT स्टैंड्स फॉर, NGT का पूरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। NGT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि NGT जो है 2010 में बना था। NGT ये पर्यावरण से रिलेटेड संस्था है, और इसके अभी जो है इसके हेड हैं वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ नासा, नासा का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी है बोस्टन, ऑप्शन डी है टेक्सास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC में और क्या क्या है? वाशिंगटन DC में क्या क्या है बताइए। वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में। और IMF कब बना था? IMF बना था 1945 में बना था IMF। न्यूयॉर्क में क्या क्या है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, UN का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है। ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया में है नासा के जैसा ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कवर्स %% ऑफ अर्थ लैंड्स एरिया, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, कितना हिस्सा है? चलिए बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4। लैंड के हिसाब से इंडिया का एरिया 2.4% है, और जो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सेकेंड नंबर पे है, और ये 17.5% कवर करता है पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और एरिया के हिसाब से इंडिया 7th पोजीशन पे है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विच वन इज कंसिडर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? आदित्य, ऑप्शन बी है विक्रम 100, ऑप्शन सी है परम 8000, ऑप्शन सी है शास्त्र T। तो इसका सही ऑप्शन होगा परम 8000। इंडिया का ये पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरणें क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंग हैं,
कि अनुप्रस्थ तरंग है या यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इंफ्रारेड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसे वेव बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के अंतर्गत दो आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का आवश्यकता होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग में कौन सा आता है? अनुदैर्ध्य तरंग में साउंड आता है और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ में लाइट आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंपाइलर इज कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नाइदर हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर, या कार्ड है कंपाइलर? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कंपाइलर क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद डिक्लेरेशन फॉलोड इंडो पाक वार। तो किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? चलिए ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1999। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1965। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और दो देश बना था, भारत और पाकिस्तान। और 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, जिससे कि नया देश का फॉर्मेशन हुआ था बांग्लादेश का। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और 99 में भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसको कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान 99 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति नेपाल की कौन है? चलिए बताइए ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास वियर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकाउज। माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है बताइए। यह भंगुर नहीं होता है, यह ऊष्मा का उच्च प्रतिरोधक होता है, यह किसी अन्य बर्तन से जल्दी पकाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज हाईली हीट रेसिस्टेंट। यह ऊष्मा का उच्च प्रतिरोधक होता है, इसलिए यह यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट ग्लास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत वार लास्टेड फॉर डैश डेज। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कितनों दिन तक चला था? 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन और 21 दिन। चलिए कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। जय संहिता। और ये सबसे बड़ा काव्य है। क्या है सबसे बड़ा काव्य? क्या है? महाभारत। दो काव्य हैं, रामायण और महाभारत, दो काव्य हैं हमारे, रामायण और महाभारत दो काव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल एम्पायर हुमायूं टॉम्ब इज इन। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? काबुल में है, दिल्ली में है, सादराबाग में है और खुलदाबाग। चारों में से कहाँ पे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा सही बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं के द्वारा महत्वपूर्ण लड़ाई आपको बताते हैं कौन सा लड़ाई लड़ा गया था। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? देवरा का युद्ध। और 1539 में
चौसा का युद्ध लड़ा गया था, चौसा का। और 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा था, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक और टॉम है, सफदरजंग टॉम। क्या है, सफदरजंग टॉम, सफदरजंग टॉम दिल्ली में। काबुल, काबुल में किसका टॉम है, काबुल में है बाबर का। बाबर का कहाँ है मकबरा, टॉम काबुल में। और हुमायूं से रिलेटेड और हुमायूं के नाम पे जो हुमायूं नामा लिखा गया है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट इनसाइड स्पेसशिप फील डैश वेट। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। मोर ज़्यादा महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं, या शून्य जीरो महसूस करते हैं, या जी बल पर निर्भर करता है। चलिए बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा महसूस करते हैं वजन, तो इसका ऑप्शन होगा सी, शून्य महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है उसके अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। मानव शरीर के मेरुदंड कितने हड्डियों से बने होते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने, आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एयर, एयर इज अ, हवा क्या है, एक प्योर कंपाउंड है, या एक मिक्सचर ऑफ ओनली कंपाउंड है, या मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स है, मिक्सचर ऑफ बोथ कंपाउंड एंड एलिमेंट है। तो सही, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा जो है मिक्सचर ऑफ बोथ कंपाउंड एंड एलिमेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कालंदी इज अनदर नेम ऑफ रिवर। कालंदी किस नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है यमुना, और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा। चलिए ऑप्शन आंसर कीजिए। कालंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालंदी। तो अगर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा। गंगा जो है इंडिया का सबसे लंबा नदी है गंगा, जो कि कहाँ, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पद्मा। और ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलता है कहाँ से, चेमयंगदंग ग्लेशियर से। चेमयंगदंग ग्लेशियर से, चेमयंगदंग ग्लेशियर से निकलता है, दंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, तिब्बत में इसका सांगपो नाम है। और ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के रिवर के नाम से जाना जाता है। और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी का 2-3 ट्रिब्यूटरी बताते हैं आप लोग को। एक ट्रिब्यूटरी है दिवांग है, कामेंग है, और लोहित भी है इसका ट्रिब्यूटरी। और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, ये 2-3 याद रखिए तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का है कि हिमाचल प्रदेश का है, या राजस्थान का है, या जम्मू कश्मीर का है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य है।
पंजाब में है भांगड़ा, क्या है, भांगड़ा, भांगड़ा है। उसके बाद झूमर है, झूमर है, झूमर, घूमर, घूमर तो राजस्थान का है, झूमर है। गिद्दा है, गिद्दा है। ये सब सारा पंजाब का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, देख लेते हैं एक दो। हिमाचल प्रदेश का है नाती, हिमाचल प्रदेश का नाती डांस है, फोक डांस है। और पंगी डांस, कौन सा है, पंगी डांस। ये याद रखिए, दो गो हिमाचल प्रदेश से, पंगी डांस। और राजस्थान का भी एक और बता देते हैं। राजस्थान का एक और है फेमस फोक डांस, उसका नाम है कलबेलिया, कलबेलिया, कलबेलिया है राजस्थान का। और एक है कठपुतली भी है, कठपुतली, एक कठपुतली भी है। जम्मू कश्मीर का फेमस है एक रौफ, क्या है, रौफ फोक डांस, ROUF, रौफ। और एक है दुमहल, एक है दुमहल, दुमहल। ये दोनों कहाँ से है, जम्मू कश्मीर का दोनों फोक डांस है। तो इतना याद रखिए आप लोग। जो जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन बी है अपराइजिंग ऑफ 1857। ऑप्शन सी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन डी है क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह जो है वो भारत का आज़ादी का पहला भारतीय आज़ाद होने का विद्रोह है ये। चलिए और ऑप्शन देख लीजिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से समान नागरिक संहिता का संबंध है। तो ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है 44। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंध रखता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 44। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। वेस्टर्न ब्लॉट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जांच किया जाता है। किसका जांच किया जाता है, प्लेग का, लेप्रेसी का, HIV का और टाइफाइड का। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV का। HIV एक वायरस है जिससे कि एड्स होता है। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इससे एड्स बीमारी होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया जिसके कारण टाइफाइड होता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू विथ CT स्कैन। CT स्कैन के साथ क्या सत्य नहीं है। कंबाइंस मेनी एक्सरे इमेज, स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल, जनरेट 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू, आइडेंटिफाइज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सत्य नहीं है, इस नहीं शब्द पे ध्यान देना है, कौन सा सत्य नहीं है इनमें से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल। स्कैनिंग प्रायः दर्द भरा होता है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों आपके लिए इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो कैसा लगा आपको दोस्तों आज का सेट डिस्कशन, आप कमेंट करके बताइए हमें, और अपने दोस्तों को भी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।